तो जैसे कि हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के लिए हम क्या करते हैं, जो खाना होता है उसको खाते हैं टू गेट द एनर्जी। ठीक है। और जो हम अभी ये एनर्जी लेते हैं वो हमारे पेट में सीधा तो नहीं जाती, उसका कोई डाइजेशन होता है। ठीक है। जिसकी हेल्प से हम एनर्जी ले पाते हैं। ठीक है। और उस चीज़ को हम कहते हैं द डाइजेशन सिस्टम। तो गाइस, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स। तो गाइस, अब देखिए, जैसे कि हम खाना खाते हैं, फर्स्टली हम च्यू करते हैं उस खाने को। ठीक है। अब जब हमने च्यू किया, अपने माउथ से किया, फिर उसके बाद वो गया एस्टोफेगस मतलब फूड पाइप में। ठीक है। फूड पाइप के बाद वो गया स्टमक में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन रेक्टम, और फिर एनस। ये सारा जो प्रोसेस है, इसके बाद हमारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। पर कुछ दो ऐसे भी पार्ट हैं जिनको हम डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ये डायग्राम है उसमें बनाते हैं, पर वो उस पार्ट में नहीं आता, वो है लीवर और पेनक्रियाज। ये दोनों यूज़ होते हैं मतलब खाने का जो एनर्जी होता है उसको पहुंचाने तक। ठीक है। ये तो हमने पढ़ा ह्यूमंस के में। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एनिमल्स वाले में। ठीक है। अब ये एनिमल्स वाला है जो, ये देखो क्या है। जैसे कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो, वो क्या होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जैसे कि काऊ, बफेलो। ठीक है। ये क्या है, थोड़ा सा जो घास है उसको खाते हैं। ठीक है। घास में केमिकल होता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते उस केमिकल को। ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, थोड़ा सा वो च्यू करते हैं और फिर गटक लेते हैं। फिर वो धीरे धीरे एस्टोफेगस, पेनक्रियाज, रूमेन ऐसे ऐसे जाते हैं। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, उसके बाद जो काऊ होती है वो वापस से उसको अपने मुंह में ले आती है। ठीक है। और फिर उसके बाद चबाती है। इसलिए जो होता है वो काऊ ऐसे ही चबाती रहती है पूरे दिन। और ये जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, ये 8 घंटे तक करती है काऊ, तब जाके उसका फूड डाइजेस्ट होता है। अब जैसे कि ये तो था काऊ, ह्यूमन, ये सारे क्या थे, ये क्या थे जो होता है, ये इन दोनों के पास दांत है इसलिए वो च्यू करके खा सकते हैं। पर अब आते हैं बर्ड्स की बारी। ये जो बर्ड्स हैं, इन पे कोई भी दांत नहीं होता, तो ये कैसे चबाती हैं। तो अब यहाँ पर है कि जब वो सारा का सारा खा जाती है अपना खाना, तो डाइजेस्ट वो ऐसे निकल लेती है, तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे चोंचों से वो छोटे छोटे कंकर कलेक्ट करती है और अपने पेट में गटक लेती है। तो क्या होता है, कहीं का एक प्रोसेस होता है कि पहले सिकुड़ जाती है बॉडी। ठीक है। और फिर ऐसे कह सकते हैं कभी कभी मसल सिकुड़ती हैं और कुछ फिर रिलैक्स हो जाती हैं। ऐसे ऐसे प्रोसेस से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये कर लिया कि खाना कैसे खाते हैं ये। फिर अब आता है सांस कैसे लेते हैं। अब आता है ब्रीथ। अब क्या है, हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे ब्रीथ करते हैं।
तो ये जो नाक है, हमें ये इतना पता है कि जो प्लांट हैं, पौधे हैं, वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। फिर वो चली जाती है विंड पाइप में, विंड पाइप से लंग में। अब ये लंग है ना, यहाँ उस जब आप अच्छे से देखोगे लंग तो जैसे जड़ होती हैं वैसा ही कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। उसको कहते हैं एल्वोयली, ठीक है। अब क्या है, ये क्या प्रोसेस होता है कि जो ऑक्सीजन वो लेते हैं, तो ये क्या करती है, जो ऑक्सीजन है उसको ये कन्वर्ट करती है ब्लड में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, वो लंग को पहुंचा देते हैं। अब जो लंग है वो हो जाता है हैप्पी 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 हैप्पी, और पूरा जो बॉडी होता है उसको पहुंचा देता है कि तुम भी लो। फिर उसके बाद जो और खाना भी साथ में आ गया, तो अब क्या होगा, जो वेस्ट पार्टिकल होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, जो थोड़ा सा रह जाएगा पार्ट, वो हम CO2 की फॉर्म में निकाल देते हैं। ये था हमारा सांस अंदर बाहर लेने का तरीका। तो ये थे हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।